हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सबको पता है कि री-नीट कंफर्म हो चुका है कि री-नीट तो होने ही वाला है। सो अब आगे क्या करना है एंड व्हाट इज़ माय प्लान फॉर री-नीट। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो इस टाइम पे ये सारी चीज़ें छोड़ दो कि इस टाइम पे कौन क्या बोल रहा है। मतलब कि री-नीट को लेके भी बहुत सारी न्यूज़ेस बनेंगी और बहुत सारे टीचर्स उस पे अपने रिएक्शन देंगे बिकॉज़ उनको देना है, ठीक है? तो लेकिन अब तुमको पता चल चुका है ना कि री-नीट होने वाला है और सारी इन्फॉर्मेशन तो तुमको मिल ही गई है कि मेन री-नीट की इन्फॉर्मेशन क्या-क्या है। जैसे कि सबसे पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा सेंटर सेम रहेगा, हमारे सेंटर में कोई चेंज नहीं आएगा। एडमिट कार्ड हमारा फिर से आएगा, हमें कोई फ़ीस उसके लिए पे नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सब मेजर न्यूज़ हैं, आई थिंक तुम लोगों को मिल गई होगी। सो अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब सिर्फ़ और सिर्फ हमें हमारी पढ़ाई पे फ़ोकस करना है रादर देन कि हम इधर-उधर की वीडियोज़ पे जाएँ। सो ये बहुत टफ टाइम है, आई नो कि इस टाइम पे पढ़ पाना इट्स रियली वेरी टफ टास्क, आई नो। बट हो सकता है। अब फिर से किताब उठाना इट्स रियली टफ, बट उठाना तो पड़ेगा बिकॉज़ एनटीए का तो यही फ़ैसला है कि वो रीनीट करवा रहा है और बहुत ज़्यादा दिन तक ये डेट थोड़ी ना खींचेगी। अगर आपको लग रहा है कि ये डेट बहुत लंबी जाएगी, लाइक अगस्त वगैरह ऐसे सोच के बैठे हो, तो ऐसा नहीं होने वाला है। काउंसलिंग के पहले ही मैंने काफ़ी टीचर्स से की वीडियोज़ देखी एंड जहाँ तक खुद भी सोचो यार, काउंसलिंग के पहले ही वो नीट करवा देंगे, ठीक है? तो ये मान के चलो कि जून के, हाँ, जून के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक हमारा ये नीट हो जाएगा। अब बात आती है कि प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि सब चीज़ें तो भूल चुके हैं, सारी चीज़ें कॉपी किताब तो बंद हो चुकी है। अब इस टाइम पे खुद को प्रिपेयर करना इट्स रियली टफ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो बायो और केमिस्ट्री के लिए बहुत टाइम है। ये मत सोचो कि दिस इज़ अ बैड न्यूज, इसको एज अ हथियार इस्तेमाल करो, ठीक है, एज अ वेपन। ये बैड न्यूज़ नहीं है। मुझे तो सच बताऊँ, आई एम रियली हैप्पी विद री-नीट बिकॉज़ मेरा एग्ज़ाम बहुत ख़राब गया था। अब ऐसा नहीं है कि जिनका एग्ज़ाम ख़राब जा रहा है उनके लिए ही ये पेपर बहुत अच्छा है, ये एग्ज़ाम बहुत अच्छा है। नहीं, जिनका एग्ज़ाम अच्छा गया है उनके लिए तो और अच्छा है। एक बार और रिवीज़न करके जो 600 ला रहा है, जो 500 ला रहा है, वो तो अपने आप को और अपग्रेड कर सकता है ना। तो ये सोचना कि इस टाइम पर बहुत टफ है, हम हमारे तो अच्छे मार्क्स आ रहे थे, या फिर कुछ भी फेक थिंकिंग अपने माइंड में मत बनाओ। और अगर बना रहे हो तो प्लीज़ स्टॉप, ठीक है? तो अब मैं बताती हूँ कि सबसे पहले बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए क्या क्या करना है। तो पहली चीज़, जो पहली गलती हर एक एस्पिरेंट करेगा इस टाइम पे, देखो, टीचर्स के मैराथन बड़े बड़े आएंगे, श्योर है आएंगे। टीचर्स लेक्चर लेंगे बिकॉज़ उनको पता है कि इस टाइम पे स्टूडेंट्स यही कर रहे होंगे, वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे। तो स्पेशली यार, अगर तुम लोगों को लेक्चर देखना है तो तुम लोग, मैं तो किसी में सजेस्ट नहीं करने वाली कि तुम लोग किसी भी लेक्चर को अटेंड मत करो इस टाइम पे। जितना हो सके खुद से पढ़ो और एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। और अगर तुम्हें एनसीईआरटी की लाइनें नहीं समझ आ रही हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि तुम चैट जीपीटी पे जाके वो लाइन कॉपी पेस्ट करके या फिर एनसीईआरटी की फ़ोटो लेके चैट जीपीटी पे समझ लो। बट प्लीज़ इतने बड़े बड़े लेक्चर देखने मत बैठना, वरना फिर से वही चीज़ तुम्हारे साथ रिपीट हो जाएगी जिस चीज़ की वजह से तुम्हारा पेपर ख़राब गया था। ये बहुत बड़ी बात है। शायद यूट्यूब पे तुम्हें कोई ना बताए, सब कोई बोले कि हाँ तुम मैराथन अटेंड करो, तुम लेक्चर्स अटेंड करो, बट मैं बिल्कुल भी नहीं सजेस्ट कर रही हूँ यार, क्योंकि मैंने इसी कारण अपना 1 साल बर्बाद किया है। साल भर सिर्फ लेक्चर देखती रही, रिवाइज़ कुछ नहीं किया, प्रैक्टिस कुछ नहीं की। एटलीस्ट तुम लोग इतना लेक्चर देख चुके हो कि अब तुमको लेक्चर की ज़रूरत नहीं है, अब तुमको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करो। प्लीज़ इधर उधर मत भागो, बिकॉज़ अगर इधर उधर भागोगे तो चीज़ें आसान नहीं होंगी, चीज़ें और टफ होती चली जाएंगी। और दूसरी चीज़, सेकंड वन, कि पीवाईक्यूज़ पे फोकस करो। देखो, पीवाईक्यू पे अगर
अगर तुम इस टाइम पीवाईक्यू पे फोकस कर लेगे ना, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि पेपर पेपर देखो, पेपर तो टफ आएगा, पेपर टफ आएगा, मुझे पता है। क्योंकि जब नीट हुआ था 2024 का, उस टाइम पे पेपर लीक हुआ था तो पेपर इजी आया था। उसके बाद 2025 में पेपर टफ आया। तो ये पैटर्न तुमने देखा कि उन्होंने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया एनटीए ने, ताकि बच्चे जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा ना जाए, कट ऑफ कम जाए। और जो 720 वाला नंबर है वो 720 के रेंज में कुछ कम ही बच्चे आ पाए। समझ में आ रहा है? तो पेपर तो टफ जाएगा जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये मत सोचो पेपर टफ जाएगा तो सबके लिए जाएगा। 22 लाख बच्चों के लिए पेपर टफ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं टफ जाने वाला है, ठीक है। पेपर अगर टफ जाएगा तो 22 लाख बच्चों के लिए टफ जाना है, ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए तो जा नहीं रहा है। तो और ये सबसे मेजर चीज़ यही है इस टाइम पे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस, कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस तुम कर सकते हो इस टाइम पे, वो डिसाइड करेगा कि अब कौन सेलेक्ट होगा, रीनीट के लिए कौन सेलेक्ट होगा। तो क्या आप लोग तैयार हैं फॉर रीनीट? और प्लीज़ पैनिक मत होइए। हाँ, पैनिक होना वाजिब है। पैनिक मुझे भी बहुत ऐसा फील हो रहा है कि हाँ पैनिक तो लग रहा है, बट प्लीज़ पैनिक मत होइए। ये सोचिए कि ये फ़ैसला सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये फ़ैसला 22 लाख बच्चों के लिए है और 22 लाख बच्चे इस फैसले से जूझ रहे हैं। सो आप अकेले नहीं हैं, इसलिए खुद को प्रिपेयर करिए इस चीज़ के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट नॉलेज लेकर।